दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेज में। जीनियस क्लासेज में इतने दिन अपन इंग्लिश के विषय यानी टेंस को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट विषय आपके सामने लेकर आया हूँ मैं, जो कि पटवारी भर्ती में महत्वपूर्ण रोल रखेगा। ये अभी आपने देखा होगा जिसने अभी जो एग्ज़ाम दिया था जो अपन राजस्थान पुलिस का, उसमें कंप्यूटर का काफ़ी कुछ सिलेबस उसमें शामिल किया गया था, काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो बेसिक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आए थे। तो हम उनको किस तरीके से करें, देखो दोस्तों, इसको डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सारा डीपली आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। जो आपके पटवारी भर्ती में जो सिलेबस है, पटवारी भर्ती में जो सिलेबस है वो बेसिक कंप्यूटर है। बेसिक कंप्यूटर के बाद में इसमें कैरेक्टराइटिक्स कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जो ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जो पार्ट है, जैसे रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। देखो, इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप मेरी हर क्लास पढ़िए, मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन इनके बाहर से नहीं जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप अपने दोस्तों में भी कहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। देखो, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन दोनों को डीपली पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं, आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। MS ऑफिस जो महत्वपूर्ण विषय है, इसके अंदर वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, एक्सेल को स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं, इसके एक एक मेन्यू को खोलकर पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा पावर पॉइंट है जिसे प्रेजेंटेशन बनाने में काम आता है। तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल बारीकी से पढ़नी पड़ेगी, डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, मैं आज ये सिर्फ आपको ये सिलेबस बता कर ये बताना चाहता हूँ कि इसको पढ़ना कैसे चाहिए। मैं इसको पढ़ाने के बाद में इसके हर टॉपिक का एक नोट्स आपके मेरे जो लिंक है, जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसमें मैं आपको डाल दूँगा नोट्स बनाकर। आप वहाँ से नोट्स उठाकर आराम से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपन इसको पढ़ेंगे कैसे, आखिर इसको पढ़े तो कैसे पढ़े और डीपली कैसे पढ़े कि एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटे। ये करने के लिए देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है। सबसे पहले जैसे मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, मैं आज सिर्फ क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है हमें। जैसे कंप्यूटर है, जैसे आप जब कंप्यूटर को देखते हो तो ये जो आप चीज़ नज़र आती है इसे आप कंप्यूटर कह सकते हो, लेकिन ये कंप्यूटर नहीं है। जैसे इसके अलावा आप माउस देखते हो, उसे आप कंप्यूटर कहते हो, वो आपका कंप्यूटर नहीं है। आप अगर कीबोर्ड देखते हो जिसके अंदर ऊपर फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक, तो ये कंप्यूटर के पार्ट जरूर है, लेकिन इसे अपन कंप्यूटर नहीं कह सकते। इस कंप्यूटर के लिए जैसे लोग यानी यूज़र, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यूज़र, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है जैसे प्रक्रियाएं वो होती है जो कार्य करने के लिए एक रूल होते हैं। कंप्यूटर का एक रूल्स के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है, वो प्रक्रियाएं होती है। तीसरा, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के अलावा इसके अंदर हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के अलावा भी इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो होता है प्रक्रियाओं के अलावा, जिसे लोग, प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और एक होता है जिसे अपन आंकड़े कहते हैं। आंकड़े डेटा कहा जाता है, जो कि प्रोसेस नहीं किया हुआ डेटा होता है, उसे अपन कहते हैं। इनको अगर समझ जाते हैं तो अपन कंप्यूटर के बारे में सही तरीके से जान सकते हैं। तो ये मॉनिटर है, अगर ये मॉनिटर है तो ये क्या करता है, इसकी क्या क्वालिटी है, इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मॉनिटर है तो मॉनिटर में आजकल क्या है कि एक फ्लैट भी आने लग गया है, फ्लैट LED आने लग गई है, फ्लैट आती है, LED आती है, LCD आती है। तो आखिर ये LED क्या है, LCD क्या है, अभी EL चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाली चल रही है, तो ये है क्या आखिर, इस पे ये आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस होती क्या है, ये हमें अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, ये आपके सिलेबस में भी है। इनपुट डिवाइस क्या चीज़ होती है, देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। इनपुट का मतलब होता है जब अपन कंप्यूटर में कोई डेटा इन करें, यानी उसके अंदर कोई डेटा डालें। देखो, डेटा का मतलब होता है जैसे ABCD या कोई भी अक्षर अगर अपन कंप्यूटर में लिखते हैं उसे डेटा कहा जाता है। तो डेटा इनपुट के कई सारी डिवाइसें आती है, आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस में आता है,
तो कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी रखें, पूरी पढ़ें, तब जाकर पता लगेगा। कीबोर्ड के अलावा माउस भी इनपुट डिवाइस में आता है। माउस में भी कई सारे माउस होते हैं। माउस के अंदर जैसे अपन कहें ऑप्टिकल माउस होता है, ऑप्टिकल के अलावा इस माउस में और भी कई सारे माउस होते हैं। इसमें अपन मैकेनिकल माउस कह सकते हैं, मैकेनिकल माउस होता है। मैकेनिकल के अलावा भी कई सारे माउस होते हैं, जैसे कार्डलेस होते हैं। आपको पता है कार्डलेस का मतलब होता है वायरलेस, जो उसके वायर नहीं होते और वो वायु यानी वायु के माध्यम से ही होता है, जैसे ब्लूटूथ के माध्यम से। तो ऐसे कई सारे ब्लूटूथ वाले माउस भी हो सकते हैं। तो ये माउस इनपुट डिवाइसेज है। इनपुट डिवाइसेज में और भी आता है। इनपुट डिवाइसेज में स्कैनर आता है। तो स्कैनर क्या है? स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। अब स्कैनर के भी कई सारे अलग अलग रूप है इसके। स्कैनर कैसे कैसे होते हैं, यानी स्कैनर इनपुट में अपन जब स्कैन करते हैं कोई छवि या चित्र या अपने पास कोई लिखा हुआ जो पत्र होता है, उसको अपन जब कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, वो स्कैनर के माध्यम से डालते हैं। तो स्कैनर में भी कई सारे हैं। एक स्कैनर फ्लैट बेड स्कैनर होता है, एक साधारण स्कैनर होता है, BCR होता है, MCR होता है, MICR होता है, UPC कोड वाला होता है। ऐसे कई प्रकार के स्कैनर होते हैं। तो हमें इनको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारे समझ में आएगा। एक इसमें पार्ट है मेमोरी का, यानी मेमोरी हमारे दिमाग की तरह ही कंप्यूटर में होती है। मेमोरी को जो इसमें जो आया है, मेमोरी का जो 2 पार्ट आपके सिलेबस में है, मैं आज सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इनको सबको एक एक पॉइंट को डीपली पढ़ाऊँगा आपको। मेमोरी में हमने अभी देखा था, आपके 2 पार्ट दिखाई दे रहे थे, रैम, एक दिख रहा था वहाँ पे रोम। तो रैम क्या है, रोम क्या है, ये कैसे पता लगे, इसको कैसे पढ़े? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसका पूरी फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल क्या होती है, ये भी हमें पता लगना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब उड़ने वाली मेमोरी होती है या नॉन वोलेटाइल होती है? नॉन वोलेटाइल होती है ये। तो ये क्या है ऐसा है इसमें इसके भी क्या, ये रैम है, ये रैम है, ये रोम है। इसके भी 3 होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा क्या होते हैं। ये रोम को 3 और इसके पार्ट है। इसको बोलते हैं पी रोम बोलते हैं, ईपी रोम बोलते हैं, डबल ईपी रोम होता है। इनके पूरी की पूरी परिभाषाएं बताई जाएगी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है, ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल क्या होती है ये भी हम देख लेते हैं। ये जो रैम होती है ये उड़ने वाली मेमोरी होती है। जब तक प्रोग्राम चल रहा होता है यानी कंप्यूटर ऑन है तब तक ये मेमोरी काम करेगी, बंद करने के बाद ये मेमोरी नहीं काम करेगी, ये उड़ जाएगी। इसमें से जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। इसके भी ये एस रैम के रूप में भी होती है और ये डी रैम भी होती है। तो ये आखिर है क्या, इसको कैसे समझे अपन। और मेमोरी में आपको पता है रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी के रूप में जाना जाता है, सबसे फास्ट होते हैं, छोटा होता है। इसके अलावा भी कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी के अलावा ये इसके मेमोरी है, ये कैश मेमोरी है, रैम है और ये कैश है। ये रैम के अंदर भी यानी कैश मेमोरी में भी एक L1 और L2 नाम की एक और मेमोरी होती है। तो हमें इन मेमोरी को सही तरीके से जानना जरूरी है। इनमें से फास्ट कौन सी होती है, ये किस तरीके से कार्य करती है, ये चीज़ हमें ढंग से समझना पड़ेगा, तब जाकर हमारे सारे क्वेश्चन हल होंगे। हमें फिर कोई नहीं कह सकता कि रैम में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बता दोगे। तो ऐसे ही CPU के अंदर अपन पढ़ते हैं, ये CPU होता है, ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ये CPU ब्रेन होता है कंप्यूटर का। इसमें CU होता है, MU होता है ये, और ALU होता है। ALU जो होता है इसमें एम्यूलेटर भी होता है, इसमें एम्यूलेटर होता है। ये भी एक मेमोरी की तरह ही कार्य करता है। इसके अलावा ये कंट्रोल यूनिट होता है, ये मेमोरी यूनिट होता है। ये जो मेमोरी यूनिट है इसी में ये मेमोरी काम करती है। मेमोरी 2 तरीके से, वैसे 2 तरीके की होती है। एक मेमोरी होती है जिसे अपन प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आती है।
सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी भी बहुत बड़ी मेमोरी कहा जा सकता है इसको। इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रह सकता है, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है, इसमें डेटा सेव रहता है। इसमें भी कई सारी आती है, इसमें HDD हो सकती है, इसमें CD हो सकती है, इसमें DVD हो सकती है, ये इसमें फ्लॉपी हो सकती है। तो ये इनको हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है, इनको किस तरीके से अपन पढ़े ताकि हमारे पास में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हल नहीं हो सके। इनपुट डिवाइसेस में खूब सारे डिवाइसेज है, आउटपुट डिवाइसेस में भी बहुत सारे डिवाइस है। प्रिंटर है तो प्रिंटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। लेकिन आउटपुट डिवाइस है क्या, ये दो तरीके की डिवाइसेज होती है, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में जो होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं, और नॉन इम्पैक्ट के अंदर आता है इंक जेट आता है, लेज़र जेट आता है, थर्मा प्रिंटर आता है। थर्मा प्रिंटर क्या काम करता है आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप है या फिर कोई जैसे पेट्रोल पंप के और एक ATM मशीन पे जो प्रिंटर होते हैं वो थर्मा प्रिंटर होते हैं। उनमें जो कागज़ इस्तेमाल किया जाता है वो ऊष्मा संवेदी कागज़ होता है, स्पेशल कागज़ होता है। ये चीज़ें सारी बारीकी से पूछी जाती है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपका आंसर सटीक होगा अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो। जो इसका जो अगला क्लास होगा, अगली क्लास जो होगी दोस्तों वो इसी के बारे में होगी कि इसका पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर का विकास कहाँ से हुआ, आखिर कंप्यूटर कब आया। ये 3000 साल पहले ही आ चुका था चाइना में, यानी चीन और जापान में। तो एक अबेकस नाम का था, तो ये अबेकस आया तो इसका क्या कार्य था, आखिर इसमें क्या कमियां थी, अबेकस के बाद में कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, ऐसा सारा पढ़ेंगे। और कंप्यूटरों के प्रकार पढ़ेंगे अपन, किस प्रकार के कंप्यूटर बनते हैं और किस किस पर्पज में वो काम आते हैं। आखिर सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम के अलावा मिनी क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मॉनिटर के बारे में भी पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। आखिर मॉनिटर पे जो हमें डिस्प्ले दिखाई देता है ये कैसे दिखाई देता है, ये पिक्सल से दिखता है। आखिर पिक्सल क्या है, ये पिक्सल बनते किससे हैं, आखिर इन पिक्सलों की जो रेट है या मॉनिटर को जो मापने की विधि है वो क्या होती है, ये डॉट पिच होती है या हर्ट्ज होती है, या कैसे इसको मापा जाता है, ये हमें देखना है। तो ये कब देखा जाएगा, जब आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको फिर से अवगत करा रहा हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर को डीपली पढ़ना है तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पहली क्लास होगी, और उसके नोट्स भी मैं जैसे पहली क्लास पूरी हो जाएगी मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, आगे शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।